Innovation inspires. उच्च न्यायालय। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ, जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। 1866 में जब 14 उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। कालक्रम में ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय बन गया। 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। भारत की एक समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का पद सोपान होता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। वर्तमान समय में पंजाब तथा हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है और असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय है। मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा राज्यों तथा दमन और दीव एवं दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों पर है। इसी प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, मद्रास उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पांडिचेरी तथा केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र पर है। 7 संघ शासित राज्यों में से केवल दिल्ली ही एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। इस समय देश में कुल 25 उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। उच्च न्यायालय का गठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे। इस प्रकार भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या भी भिन्न है। उदाहरणार्थ, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम 3 है, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा 58 है। भारत के सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की कुल यह सबसे ज्यादा 58 है। भारत के सभी संख्या 456 है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 के बीच किया गया है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था। केवल दिल्ली ही वो केंद्र शासित प्रदेश है जहां एक उच्च न्यायालय है। न्यायाधीश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बिल्कुल ही भिन्न होती है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम या अधिक हो सकती है और ये राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। नियुक्ति की प्रक्रिया। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यों के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यों के राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है।
इस संबंध में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजता है और राज्यपाल उस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से परामर्श करके उसे प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन 6 अक्टूबर 1993 के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को वरीयता देनी चाहिए। 1999 में उच्चतम न्यायालय के 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह भी निर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के केवल 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेना आवश्यक है, किंतु स्थानांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श को अनिवार्य बनाया गया है। साथ ही संबंधित उच्च न्यायालयों जिससे स्थानांतरण किया गया है और जिसको स्थानांतरण किया जाना है, वे मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना भी अनिवार्य होगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल से विचार विमर्श के पश्चात की जाती है और इस संबंध में ये आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए, लेकिन ऐसी प्रथा का निर्माण हो गया है कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। हालांकि इस प्रथा का अनेक बार उल्लंघन किया गया है। कुछ समय सरकार ने ये नीति निर्धारित की है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इसमें भी वरिष्ठता का उल्लंघन किया जाता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि हो जाए और राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कार्य निपटाने के लिए और भी अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसी तरह जब उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है या अनुपस्थिति के कारण अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो किसी या उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। जब कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध स्वीकार कर कार्य करता है, तब उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता, शक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। न्यायाधीशों की योग्यता अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो, 10 वर्ष HC में वकालत का अनुभव हो, 10 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो अर्थात कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। नोट न्यायिक पद धारण करने की अवधि की गणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति पद धारण करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ अथवा राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। कार्यकाल 62 वर्ष। त्यागपत्र राष्ट्रपति को
न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते 15 जनवरी 2009 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 30,000 रुपए से बढ़ाकर 90,000 रुपए प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 26,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। ये वेतनमान 1 जनवरी 2006 से प्रभावी किया गया है। इसके लिए दिसंबर 2008 में संसद द्वारा उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2008 पारित किया गया है। इससे पूर्व 12 सितंबर 2008 को 3 सदस्यीय न्यायाधीशों के पैनल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 26,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों को निर्धारित करने की शक्ति संसद को दी गई है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और उनमें उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। स्थानांतरण राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे न्यायालय में कर सकता है। शपथ राज्यपाल द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। पदावधि धरण हटाने की प्रक्रिया -SC के न्यायाधीश की तरह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपना पद धारण कर सकता है, परंतु वह किसी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है यदि त्यागपत्र में उस तिथि का उल्लेख किया गया है जिस तिथि से त्यागपत्र लागू होगा, तो न्यायाधीश किसी भी समय अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। उदाहरणार्थ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र ने 1977 में दिए अपने त्यागपत्र में लिखा था कि उनका त्यागपत्र 1 अगस्त 1977 से लागू माना जाए, लेकिन वे 31 जुलाई 1977 से पहले अपना त्यागपत्र वापस ले लिए थे। इसके विरुद्ध विवाद होने पर उच्चतम न्यायालय ने 4:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि त्यागपत्र लागू होने के पूर्व वापस लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। आयु के संबंध में विवाद। जब उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में विवाद होता है, तब उसका निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब तक उच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों यथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश J.P. मित्र, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश S.R. आचार्य, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश P.V. दीक्षित तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भास्करन की आयु के बारे में विवाद उत्पन्न हुआ है। विधि व्यवसाय पर रोक। उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जिसमें वह न्यायाधीश रहा है के अतिरिक्त अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णयों, आदेशों तथा डिक्रियों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को राजस्व तथा संग्रह के संबंध में मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार यदि उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान की व्याख्या के बारे में कोई प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन है जिसका उस मामले से संबंध है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा सकता है और मामले पर निर्णय कर सकता है और निर्णय करके उस मामले को ऐसे प्रश्न पर निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस न्यायालय को जिसे मामला अंतरित किया गया था भेजकर उस निर्णय के अनुसार मामले के निपटारे का आदेश दे सकता है।
इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद को किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को स्थानांतरित कर सकता है। लेख जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय मूलाधिकारों के उल्लंघन के मामले में बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छालेख जारी कर सकता है। अधीक्षण क्षेत्राधिकार प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अधीन स्थित सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति है, जिसके प्रयोग में वे ऐसे न्यायालयों अधिकरणों से विवरणी मंगा सकता है कि अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप निश्चित कर सकता है तथा इनके शुल्कों को नियत कर सकता है। शक्तियां मूल अधिकारिता, रिट संबंधी अधिकारिता, अपीलीय अधिकार SC अभिलेख न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन अनुच्छेद 13,226-32 अधीनस्थ न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 333 में अधीनस्थ अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की तरह ही जिला न्यायालयों को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती तथा पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाएगी। जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा लोक सेवा आयोग तथा संबद्ध न्यायालय से परामर्श करके निर्मित नियमों के अनुसार की जाएगी। जिला न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है। जिला न्यायाधीशों तथा उनके न्यायिक पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार उच्च न्यायालय को ही है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सामान्यतः जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों में से वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जाती है, लेकिन न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल उस व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 प्रकार से की जाती है। प्रथम, उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर तथा द्वितीय, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रांतीय न्यायिक सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर। ई कोर्ट न्यायालय की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से ई कोर्ट का प्रचलन प्रारंभ किया गया है। देश में पहला मॉडल ई कोर्ट गुजरात में अहमदाबाद सिटी सिविल एवं सेशन न्यायालय में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन 8 फरवरी 2009 को देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन द्वारा किया गया। ई कोर्ट में आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायाधीश के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्शा सकेंगे तथा बयान भी दे सकेंगे। इससे कारागारों से उन्हें न्यायालय तक लाने ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कारागार व पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त फोरेंसिक लेबोरेटरी को भी इस पहले ई कोर्ट परियोजना में न्यायालय से ऑनलाइन संबद्ध किया गया है। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, 215 उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में 216 उच्च न्यायालय का गठन, 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति एवं दशाएं, 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना, 219 HC के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण, 220 स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, 221 न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि, 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, 224 HCs में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, 225 HCs का क्षेत्राधिकार, 226 कतिपय याचिकाएं जारी करने के उच्च न्यायालयों की शक्ति, 226
डैश अनुशून्य 226 के तहत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना। 227 डैश उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। 228 डैश एक्सीज में कतिपय मामलों का स्थानांतरण। 228 ए डैश राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। 229 डैश पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों में व्यय। 230 डैश सीमित क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार। 231 डैश 2 या अधिक राज्यों के लिए